कक्षा 10वीं के समस्त विद्यार्थियों को मेरा बारंबार नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका मित्र अशोक नरवर। मैं आपको त्रयोदश है पाठ है 13 पाठ को ले रहा हूँ। इसका शीर्षक है महाभारते विज्ञानम, महाभारत में विज्ञान। तो महाभारत में विज्ञान की कितना वर्णन और महाभारत में विज्ञान की कितनी चर्चा, कितना वर्णन किया गया, ये हम देखेंगे इसमें। तो पहले हम पाठ का परिचय लेते हैं। परिचय को देखिए। संस्कृत साहित्य परंपरायाम वेदानम अनंतरम लक्ष्यैकपद्यात्मकस्य महाभारतस्य संपूर्णम स्थानम विद्यते। संस्कृत साहित्य परंपरा में वेदों के बाद 1,00,000 पद्य के साथ महाभारत महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है। संस्कृत साहित्य में स्थित है महत्वपूर्ण स्थान पर। कौन? महाभारत। वेदों के बाद में महाभारत ही संस्कृत साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर 1,00,000 पद्य श्लोक के साथ संस्कृत साहित्य में विद्यमान है। कौन? महाभारत। आगे बताया गया संस्कृत के विद्वत समाज में एक उक्ति, एक कथन प्रसिद्ध है। क्या कथन प्रसिद्ध है? यदि हास्ति तदन्यत्र अन्ये हास्ति ना तत् क्वचित इति ऐसा पढ़ सकते हैं। तो इसका अर्थ पहले तो इसको तोड़ते हैं। यदि की जगह हो जाएगा यत इहा अस्ति। इसका बनेगा यत इहा अस्ति। यत मने जो, यह मने यहाँ, अस्ति मने है। तद अन्यत्र वह सब जगह है जो यहाँ है। यहाँ मने महाभारत में जो है वो सब जगह। यत ना इहा अस्ति तत् ना क्वचित इति, और जो यहाँ नहीं है वो कहीं भी नहीं है। कथनम इति प्रसिद्धम, ऐसा कथन अति प्रसिद्ध है। कथनम अति प्रसिद्धम, ऐसा कथन बहुत प्रसिद्ध है कि जो यहाँ महाभारत में है वो सब जगह है, और जो यहाँ नहीं है वो कहीं भी नहीं है। सत्यम अपीदम यत महाभारते विद्यते तदेव अन्यत्र। यह सत्य ही बताया गया है कि जो जो महाभारत में विद्यमान है वह सब जगह है। यत च महाभारते नास्ति तद अन्यत्र अपि न अस्ति, और जो महाभारत में नहीं है वो कहीं भी नहीं है। महाभारतम आकर ग्रंथ है इति सत्यम। महाभारत एक कोश ग्रंथ, भंडार ग्रंथ, बहुत बड़ा भंडार है हर चीज़ का, वो ग्रंथ है। महाभारत कोश या भंडार ग्रंथ है, ये सत्य है। श्रीमता कृष्ण द्वैपायन व्यासेन विरचिते महाभारते जीवनस्य सर्वेषाम् एव विषयाणां तात्विकं चिंतनम लभ्यते। श्रीमान कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत में जीवन के सभी विषयों का तात्विक चिंतन प्राप्त होता है। कहाँ? श्री कृष्ण द्वारा रचित महाभारत में जीवन के सभी विषयों का तात्विक चिंतन या तात्विक विचार प्राप्त होते हैं। यथोक्तम ठीक कहा है कि महाभारते सर्वेपि विषया प्रतिपादिताः वर्तन्ते। महाभारत में सभी विषयों का प्रतिपादन किया गया है, या सभी विषयों का प्रतिपादन है। महाभारते सर्वेपि विषयाः प्रतिपादिताः वर्तन्ते। महाभारत में सभी विषयों का प्रतिपादन किया गया है, सभी विषयों का प्रतिपादन है। तदनु अत्र पाठे ततः केषांचित्, और यहाँ इसलिए इस पाठ में कुछ वैज्ञानिक विषयानाम संक्षेपेण वर्णनम प्रस्तुयते। तो यहाँ इस पाठ में कुछ वैज्ञानिक विषयों का संक्षेप में वर्णन प्रस्तुत किया गया है। तो ऐसा ये इसका परिचय है। अब देखते हैं हम इस पाठ का आगे का भाग। देखिएगा। चलिए, ये आ गया पाठ आपका। देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति है। संस्कृति से ये संस्कृति बना षष्ठी विभक्ति का। भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति है। भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति के परिचायक है
आकर ग्रंथ है श्रीमद् महाभारतम। तो भारतीय व सनातन वैदिक संस्कृति के परिचायक और आकर यानी भंडार ग्रंथ के रूप में श्रीमद् महाभारत है, क्योंकि ये कहा गया भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति का परिचायक और खान यानी खान माने भंडार ग्रंथ जिसमें अपूर्व चीज़ें भरी पड़ी हैं, श्रीमद् महाभारत है। यस्य प्रणयनम भगवता वेदव्यासेन लोकोपकाराय कृतम अस्ति। यस्य प्रणयनम भगवता वेदव्यासेन लोकोपकाराय कृतम अस्ति, इसका या जिसकी रचना, यस्य माने जिसकी रचना भगवान वेदव्यास ने लोगों के उपकार के लिए की है। जिसकी रचना भगवान वेदव्यास ने किस लिए की है? लोगों के उपकार के लिए की है। एतस्य महत्ता विषये स्वयमेव कृष्णद्वैपायनो मुनिः प्रकाशयति। माने इसकी महत्ता के विषय में स्वयं ही कृष्णद्वैपायन मुनि ने प्रकाशित किया है कि इसकी श्रेष्ठता के विषय में स्वयं कृष्णद्वैपायन वेश मुनि द्वारा प्रकाशित किया है या करते हैं कि क्या करते हैं, देखिए श्लोक में समझेंगे। धर्मे चा अर्थे चा कामे चा मोक्षे चा भर्तर्षभ यदि हास्ति तद अन्यत्र यन्ने हास्ति ना तत् क्वचित। वो कहते है भारतवासियों में श्रेष्ठ, अब भारतवासियों में श्रेष्ठ कौन? सारे भारतवासी है भरतवंशियों में श्रेष्ठ। अब अर्जुन से भी कहा है भरतवंशियों में श्रेष्ठ, और हे अर्जुन धर्म अर्थ काम और मोक्ष में जो यहाँ भारत में है, जो यहाँ महाभारत में है वही दूसरे स्थानों पर है, और जो यहाँ महाभारत में नहीं है वह कहीं भी नहीं है। तो अर्जुन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, या फिर सारे देशवासियों को ही कहा कि आप भी श्रेष्ठ, इसलिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष में जो यहाँ महाभारत में है वह सभी दूसरे स्थानों पर है, और जो यहाँ महाभारत में नहीं है वो कहीं भी नहीं है। तो ऐसे उन्होंने वर्णन किया। आगे का पैरा देखिए, आगे के पैरे में क्या कहा गया है। महाभारतम न केवलम विश्वकोशत्वेन विद्यते अपि त्वत्र पुराण इतिहास आदि नाम। अपित्वत्र का मतलब अपितु अत्र, अपित्वत्र का बनेगा अपितु अत्र। महाभारतम न केवलम विश्वकोशत्वेन विद्यते अपितु अत्र पुराण इतिहास आदि नाम वैज्ञानिक दृष्टिया भौतिक शास्त्र, खगोल शास्त्र, कृषि जलबंध, जल सेचन आदि व्यवस्था, रसायन शास्त्र, वैद्यक शास्त्र, लौह शास्त्र, वस्त्र निर्माण, शस्त्र अस्त्र निर्माण संचालन, विधिरित्यादयः वह विषयाः ज्ञान विज्ञान उपेताः वर्णिताः सन्ति। तेषु केचन विषयाः अत्र उदाह्रियन्ते। तो ये सारा बताया उन्होंने कि महाभारत न केवल विश्वकोश के रूप में विद्यमान है, अपितु पुराण इतिहास आदि का वैज्ञानिक दृष्टि से भौतिक शास्त्र, खगोल शास्त्र, कृषि, पानी के बांध, सिंचाई आदि की व्यवस्था, रसायन शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, धातु शास्त्र, वस्त्र निर्माण, अस्त्र शस्त्रों का निर्माण और चलाने की विधि इत्यादि बहुत से विषयों का ज्ञान विज्ञान समाहित है या ज्ञान विज्ञान वर्णन किया गया है। उसमें से कुछ विषय यहाँ उदाहरण के लिए दिए जा रहे हैं। मतलब यहाँ बताते हैं महाभारत न केवल एक विश्वकोश के रूप में है, बल्कि इसमें पुराण इतिहास आदि का वैज्ञानिक दृष्टि से भी वर्णन है, जिसमें कौन कौन से विषय ज्ञान विज्ञान के वैज्ञानिक विषय कौन कौन से? भौतिक शास्त्र, खगोल शास्त्र, कृषि, जलबंध, सिंचाई आदि की व्यवस्था, रसायन शास्त्र, वैद्यक शास्त्र माने आरोग्य शास्त्र, धातु शास्त्र भी कहेंगे इसको, वस्त्र निर्माण शास्त्र, शस्त्र अस्त्र का निर्माण और संचालन या चलाने की विधि इत्यादि का और बहुत से विषयों का ज्ञान विज्ञान यहाँ पर वर्णित किया गया है। उनमें से कुछ विषय तेषु केचन विषयाः अत्र उदाह्रियन्ते।
तेषु केचन विषयाः अत्र उदाह्रियन्ते, इनमें से कुछ विषयों का उदाहरण के रूप में दिया जा रहा है। चलिए ये भी होगा, उदाहरण के रूप में दिया जा रहा है। महाभारतम न केवलं विश्वकोशत्वेन विद्यते अपि तु अत्र पुराण इतिहास आदीनां वैज्ञानिक दृष्टिया भौतिक शास्त्र, खगोल शास्त्र, कृषि, जलबंध, जल सेचन आदि व्यवस्था, रसायन शास्त्र, वैद्यक शास्त्र, लौह शास्त्र, वस्त्र निर्माण, शस्त्र अस्त्र निर्माण, संचालन विधि इत्यादयः वह विषयाः ज्ञान विज्ञान उपेताः वर्णिताः सन्ति। तेषु केचन विषयाः अत्र उदाह्रियन्ते। ऐसा ये है। चलिए अगला पैसेज देखते हैं। अब देखिए भौतिक शास्त्र के रूप में क्या क्या कहा गया है इसमें। भौतिक शास्त्रम वस्तूनाम अन्य सापेक्षम चलनम इत्येषः विचारः भौतिक शास्त्रे अति प्रसिद्ध है। क्या कहा, वस्तुओं का दूसरे पर निर्भर होकर चलना, यह विचार भौतिक शास्त्र में बहुत प्रसिद्ध है। एक वस्तु का दूसरी वस्तु पर निर्भर होकर चलना, यह विचार भौतिक शास्त्र अति प्रसिद्ध है। मैंने भौतिक शास्त्र में अति प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है। महत्व है माने बड़े। आश्चर्यस्य विषयोयम अस्ति यत् इमं मतम भगवान वद्रायणः संस्थाप्यति महाभारते। ये बड़े आश्चर्य का विषय है कि इस सिद्धांत को महाभारत में भगवान वद्रायण ने स्थापित किया है। क्या स्थापित किया है देखिए, श्लोक के माध्यम से बताया फिर उन्होंने। चलम यथा दृष्टिपथम परैति सूक्ष्मम, चलम यथा दृष्टिपथम परैति सूक्ष्मम महद्रूपम इव अभिभाति महद्रूपम महद्रूपम इवाभिभाति स्वरूपम आलोचते चारूपम परम तथा बुद्धिपथम परेति रूपम परम तथा बुद्धिपथम परेति। ऐसा कहा गया प्रकार जैसे निश्चल वस्तु भी आंखों के सामने आने पर चलती हुई सी प्रतीत होती है, यानी ना चलने वाली वस्तु भी आंखों के सामने आकर चलती हुई प्रतीत होती है। यदि नाव में बैठा व्यक्ति जैसे देखे तो उसको चलती हुई प्रतीत होती है। जैसे सूक्ष्म वस्तु भी कांच में से देखने पर बड़ी सी दिखाई देती। कोई भी सूक्ष्म वस्तु को कांच में से देखेंगे यानी आवर्धक लेंस में से तो वो बड़ी दिखाई देती है। वैसे ही स्वच्छ दर्पण वस्तु का रूप वैसा ही दिखलाता है जैसे उसकी आत्मा शुद्ध बुद्धि में आती है। मतलब जैसे स्वच्छ दर्पण वस्तु का रूप वैसे ही दिखलाता है, वैसे ही आत्मा शुद्ध बुद्धि में आती है। ऐसा इसमें कहा गया। अस्य पद्यस्य प्रथमे पादे तेन सह एव विचारः प्रकटितः अस्ति। इस श्लोक के प्रथम चरण में उन्होंने वही विचार प्रकट किया है। कौन सा? जो ऊपर बताया गया। अत्रैव अन्यौ अपि द्वौ भौतिक शास्त्र संबद्धौ विचारौ कथितौ स्तः। यहाँ पर दूसरे भी दो भौतिक शास्त्र संबंधित विचार कहे गए हैं। मतलब पहले जो बताया उसके अलावा यहाँ पर भौतिक शास्त्र से संबंधित दो विचार भी यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। वे दोनों हैं, तो यहाँ कहा तौचा, वे दोनों हैं। काच के न दर्शन सूक्ष्मम अपि वस्तु बृहद इव भासते। मतलब काच के न दर्शनेन यानी कांच में देखने से सूक्ष्मम अपि वस्तु बृहद इव भासते, छोटी वस्तु भी सूक्ष्म वस्तु भी बड़ी आभास होती है, दिखती है। इति स्वच्छे दर्पणे वस्तूनः रूपस्य तादृशम एव प्रतिबिंबम दृश्यते इति च। यदि स्वच्छ दर्पण में हम वस्तु को देखें तो जैसा उसका रूप रंग आकार होता है वैसा ही उसके प्रतिबिंब में उसको दिखता है। जितनी बड़ी वस्तु है, जैसे आकार की, जैसे रूप की, वैसे ही उसमें उसको दिखता है। साफ दर्पण में वस्तु के रूप की उसके समान ही परछाई दिखाई देती है। प्रतिबिंब माने परछाई, प्रतिबिंबम माने परछाई। तो ये यहाँ हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला कौन से शास्त्र के बारे में कहा गया है? तो कालगणना क्षेत्र का कहा गया है। देखिए यहाँ पर बताया खगोल शास्त्रम कालगणना क्षेत्रे भारतीयम खगोल शास्त्रम
विश्वस्मिन् प्रसिद्धम् अस्ति। कालगणना क्षेत्रे भारतीयं खगोलशास्त्रम विश्वस्मिन् प्रसिद्धम् अस्ति। कालगणना के क्षेत्र में भारतीयों का खगोल शास्त्र विश्व में प्रसिद्ध है। खगोलस्य भावार्थः भवति यत्, खगोल का भावार्थ है कि, होता है कि, खगोल का भावार्थ होता है कि आकाशे अपि पृथ्वीव गोलः अस्ति, कि आकाश भी पृथ्वी के जैसा ही गोल है, पृथ्वी के समान ही, इव माने के समान ही गोल है, माने आकाश अपि पृथ्वीव यानी पृथ्वी इव गोलः अस्ति, आकाश भी पृथ्वी के समान गोल है। महाभारते तु विपलम सेकंड, महाभारत में तो विपल यानी सेकंड इति आंग्लिया नामना प्रसिद्धम, महाभारत में तो विपलम कहते हैं, विपल कहते हैं, लेकिन इसको अंग्रेजी भाषा में यह सेकंड के नाम से प्रसिद्ध। महाभारत में जो विपल है वो इंग्लिश भाषा में सेकंड के नाम से प्रसिद्ध है। इत्यस्यापि विभागाय कृतः दृश्यते, इत्यस्यापि विभागाय कृतः दृश्यते, इसके भी अलग अलग भाग किए गए हैं, इसका भी विभाजन किया गया है, किसका, सेकंड का भी। किसमें, महाभारत में। काष्ठा निमेषा 10 पंचचैव 30 काष्ठा गणयेत कलाम ताम, काष्ठा निमेषा 10 पंचचैव 30 काष्ठा गणयेत कलाम ताम, 30 कलाश्चापि भवेत् मुहूर्तो भागः, कलायाः दशमश्च यः स्यात्। एकमेव सूर्य चंद्र ग्रहण विषयिण्याः खगोलीय घटनायाः वर्णनम अपि महाभारतकारः करोति। मतलब यहाँ पे एक तो कास्ट के द्वारा, निमेष के द्वारा सेकंड के भाग किए गए हैं, साथ में सूर्य चंद्र के विषय में जो खगोलीय घटना होती है ग्रहण वाली, उसका भी वर्णन महाभारत में किया गया है। सूर्य चंद्र के विषय में जो खगोलीय घटना होती है उसके बारे में वर्णन किया गया है। देखते हैं और आगे क्या बताया। उन्होंने कहा कालगणना के क्षेत्र में भारतीय खगोल शास्त्र विश्व में प्रसिद्ध है। खगोल का भावार्थ होता है कि आकाश भी पृथ्वी के समान गोल है। महाभारत में तो विपल जो सेकंड इस अंग्रेजी नाम से प्रसिद्ध है, इसका भी विभाग किया गया है। और क्या विभाग किया गया है, काल का विभाजन इस प्रकार समझना चाहिए। 15 निमेष मन नेत्रों की पलक झपकने यानी नेत्रों की पलक गिरने के समय को निमेष कहते हैं। और 15 निमेष की एक काष्ठा होती है यानी 18 निमेष की संख्या। 15 निमेष की एक काष्ठा और 30 काष्ठा की एक कला, यानी 30 काष्ठा माने 30 काष्ठ जो बनेगी उसकी एक कला माने मिनट गिनना चाहिए। 30 कला का एक मुहूर्त माने 1 घंटा, 30 कला का 1 घंटा, उसके साथ कला का 10वां भाग और सम्मिलित होता है, अर्थात 30 कला और 3 काष्ठा एक मुहूर्त होता है। 30 कला और 3 काष्ठा का एक मुहूर्त बनता है। इसी प्रकार सूर्य और चंद्रग्रहण से संबंधित खगोलीय घटना का वर्णन भी महाभारतकार करते हैं। चलिए कृषि जलबंध सेचन को और देख लेते हैं। लिखा है उन्होंने, कृषि जलबंध सेचन आदि व्यवस्था जलम एव जीवनम इत्युक्त्या जलम एव जीवनम इत्युक्त्या सिद्ध्यति यत्, जल ही जीवन है, इसको सिद्ध करते हुए या सिद्ध करके कहते हैं कि क्या, खेती, पानी के बांध और पानी की सिंचाई आदि की व्यवस्था, जल ही जीवन है, इस कहावत से सिद्ध होता है कि इत्युक्त्या माने कहावत से, सिद्ध्यति माने सिद्ध होता है कि जलम बिना जीवनम कथम अपि न संभवम, जल के बिना जीवन किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। जल के बिना जीवन किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। जलम बिना जीवनम कथम अपि न संभवम, जल के बिना जीवन किसी प्रकार संभव नहीं है। फिर लिखा उन्होंने, जलम ना भविष्यति चेतदा धान्योत्पत्ति कथम भविष्यति, यदि जल ही नहीं होगा तो धान्यों की यानी अन्नों की उत्पत्ति कैसे होगी। तो उन्होंने इसलिए कहा यदि पानी नहीं होगा तब अनाज की पैदावार कैसे होगी। अब आगे, अतः जलबंध पूर्वकम विशाल जल राशिम संकल्य तस्य सम्यक रूपेण सेचन आदि व्यवस्था करनीया।
इसलिए बांध बनाकर माने जलबंध पूर्वकम माने जल में बांध बनाकर विशाल जल राशि को एकत्रित करके उससे अच्छी प्रकार से सिंचाई आदि की व्यवस्था करनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। पहले कहा एतदर्थम सत्यवती सुत है, एतदर्थम सत्यवती सुत है महाभारते उल्लिखित है, उल्लिखति, एतदर्थम सत्यवती सुत है महाभारते उल्लिखति, उल्लिखति माने इसके संबंध में सत्यवती के पुत्र यानी व्यास जी महाभारत में उल्लेख करते हैं कि क्षेत्रम ही रसवत शुद्धम कर्षकेण उपपादितम, कर्षकेण उपपादितम ऋते वर्षम ना कौन्ते जातु निर्वर्तयेत फलम, जातु निर्वर्तयेत फलम। इसका अर्थ है हे अर्जुन, या कौन्ते का मतलब अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, किसान के द्वारा जुताई और सिंचाई करके कितना ही शुद्ध और सरस, किसान के द्वारा जुताई करके खेत को कितना ही सरस और रसयुक्त बनाया जाए, वो खेत कितना ही सरस बनाया हुआ खेत क्यों ना हो, कभी कभी वर्षा के बिना वह अच्छी उपज नहीं दे सकता। मतलब हे अर्जुन, जुताई किसान के द्वारा जुताई और सिंचाई करके कितना ही शुद्ध और सरस बनाया हुआ खेत क्यों ना हो, किसान के द्वारा कितना ही शुद्ध और सरस बनाया हुआ खेत क्यों ना हो, कभी कभी वर्षा के बिना वह अच्छी उपज नहीं दे सकता। ये इस श्लोक में कहा गया। फिर आगे कहा है तत्र वै पौरुषम व्रूयुः आसेकम यत्कारितं सस्यानां जलसेचनाय नदीषु जलबन्धः स्थापयितुम् अपि निर्दिशति, माने सस्यानां जलसेचनाय नदीषु, फसलों के जल सेचन के लिए नदियों में जलबंध बनाकर, बांध बनाकर या बांध बनाने का निर्देश दिया है ना। फसलों की पानी से सिंचाई के लिए नदियों में पानी के बांध स्थापित करने का भी निर्देश मिलता है, किसमें, महाभारत में मिलता है, ऐसा उन्होंने कहा। अगला पैरा है रसायन शास्त्रम महाभारत काले रसायन शास्त्रस्य पर्याप्तः विकासः अभवत्, महाभारत काल में रसायन शास्त्र का पर्याप्त विकास हुआ है। तस्मात् एव औषधि विज्ञानम, तस्मात् एव उससे ही औषधि विज्ञान धातु शास्त्रम च विकसितम, उससे ही औषधि विज्ञान और धातु शास्त्र विकसित हुए हैं। किससे, उससे ही। चलिए फिर से देखते हैं इसको पढ़ के। रसायन शास्त्रम महाभारत काले रसायन शास्त्रस्य पर्याप्तः विकासः अभवत्, महाभारत काल में रसायन शास्त्र का पर्याप्त विकास हुआ। तस्मात् एव औषधि विज्ञानम धातु शास्त्रम च विकसितम, उससे ही औषधि विज्ञान और धातु शास्त्र विकसित हुआ है, उससे ही औषधि विज्ञान यानी दवाइयों का विज्ञान और धातु शास्त्र विकसित हुए। व्यासदेव है कथयति, व्यासदेव कहते हैं कि क्या कहते हैं कि वो श्लोक में कहते हैं रसायन विदश्चैव सुप्रयुक्त रसायनः, रसायन विदश्चैव सुप्रयुक्त रसायन विदश्चैव सुप्रयुक्त रसायनः दृश्यन्ते जर्या भगना नगैरिव उत्तमैः। तो अब इसका अर्थ देखिए क्या है। रसायन शास्त्र के जानकार वैद्य अपने लिए रसायनों का अच्छी प्रकार से प्रयोग करके भी वृद्धावस्था से वैसे ही जर्जर हुए दिखाई देते हैं जैसे श्रेष्ठ हाथियों के आघात से टूटे हुए वृक्ष दिखाई देते हैं। मतलब रसायन शास्त्र के जानकार वैद्य के लिए रसायनों का अच्छी प्रकार से प्रयोग करके भी वृद्धावस्था जैसी जर्जर दिखने वाली चीज़ को वो हटा देते हैं। वो ऐसे हटा देते हैं जैसे हाथी के आघात से टूटे हुए वृक्ष दिखाई देते हैं, वैसे ही बुढ़ापा भी हट जाता है रसायन शास्त्र के प्रभाव से। अब आगे लिखा है, यहाँ लिखा नाना विधानाम सुगंध द्रव्याणाम निर्माणार्थम पुष्पाणाम तैलस्य च उपयोग है तदानीन्तनः जनाः कुर्वन्ति स्म। उपयोग है तदानीन्तनः जनाः कुर्वन्ति स्म।
विभिन्न प्रकार के सुगंधित द्रव्यों के निर्माण पुष्पों के तेल से और उनके उपयोग के विभिन्न प्रकार के वो बताए गए हैं। तो अनेक प्रकार के सुगंधित द्रव्यों के निर्माण के लिए फूलों और तेलों का उपयोग और उस समय के लोग करते थे। क्या क्या करते थे? तिल, सप्ताइलस्य बहुशः उल्लेखो वर्तते। तिल और सरसों के तेल का अनेक प्रकार से उल्लेख किया गया है। कहाँ पर? महाभारत में तिल और सरसों के तेल का। फिर क्या कहते हैं वो वैद्यक शास्त्र में? वैद्यक शास्त्रम मनुष्य सदा निरोगः भवेत्, मनुष्य सदा निरोगी रहे, अतएव स्वस्थ शरीरार्थम वह उपायाः वर्णिताः सन्ति। अतएव का मतलब इसलिए ही स्वस्थ शरीर के लिए बहुत से उपायों का वर्णन किया गया है। अतएव माने इसलिए ही स्वस्थ शरीर के लिए बहुत से उपायों का वर्णन किया गया है। उपायाः वर्णिता सन्ति। वैद्यक शास्त्रम आरोग्य शास्त्रम अपि कथ्यते। वैद्यक शास्त्र को या चिकित्सा शास्त्र को आरोग्य शास्त्र भी कहते हैं। स्वास्थ्य घातकाः ये राजयोग रोग आदयः। स्वास्थ्य घातकाः ये राजरोग आदयः सन्ति। तो स्वास्थ्य को नष्ट करने वाले जो राजरोग आदि हैं, वैद्यक तेषां सर्वथा शमनाय 2 विधाः चिकित्साः करणीयाः। माने जो राजरोग हैं आदि उनके संपूर्ण रूप से रोकने के लिए, उनको पूर्ण रूप से उनका शमन करने के लिए 72 प्रकार की 72 टाइप्स चिकित्सा करनी चाहिए। इसका उल्लेख तो यहाँ कहा गया। देखिए उल्लेख एवं विधः विद्यते। इसका उल्लेख इस प्रकार से क्या है? द्वासप्तति विधा चैव शरीरस्य प्रतिक्रिया। द्वासप्तति विधा चैव शरीरस्य प्रतिक्रियां देश जाति कुलानां च धर्माः सम अनुवर्णितः ये उसमें कहा गया। तो क्या कहा गया? वैद्यक शास्त्र के अनुसार 72 प्रकार की शरीर की चिकित्सा तथा देश जाति और कुल के धर्मों का भी भली भांति वर्णन किया गया। किसमें? इसमें। चलिए अब आता है लौह शास्त्रम वयम जानीमः यत् सुवर्णम रजतम ताम्रम शीशम त्रपुः अयः इति नामना धातवः प्रसिद्धाः सन्ति। हम जानते हैं कि सोना, चांदी, तांबा, शीशा, जस्ता और अयह माने लोहा इति इन नामों की धातुएं प्रसिद्ध हैं। आभरण स्वरूपेण क्रय विक्रय व्यवहार साधनत्वेन च सुवर्ण रजतयोः उपयोगः महाभारते वर्णिता अस्ति। स्वर्ण रजतयोः उपयोगिताः महाभारते वर्णिता अस्ति। आभूषणों के रूप में क्रय विक्रय के व्यवहार का, जिसमें आभूषण किसके होते थे? सोने और चांदी के आभूषणों की उपयोगिता का वर्णन महाभारत में विद्यमान है, क्योंकि ये आभूषण के रूप में पहने जाते थे, इसलिए सोने चांदी के आभूषणों के क्रय विक्रय की और उपयोगिता के बारे में महाभारत में वर्णन है। फिर है राजप्रासाद आदि नाम निर्माणे अयसः उपयोगः भवति। इस महलों के निर्माण में, राजप्रासादों के निर्माण में, राजप्रासाद माने महलों के निर्माण में, अयसः माने लोहे का उपयोग भी होता था। सुवर्णस्य अग्नौ तापनेन शुद्धीकरण क्रमः तदानीन्तनस्य व्यवहारस्य प्रमाणम उपस्थापयति। तो सोना अग्नि में तपकर या सोने को अग्नि में तपकर शुद्धिकरण का जो व्यवहार संबंधी क्रियाएं थी उनका प्रमाण यहाँ पर उपस्थित है। यथा ही कनकम शुद्धम तापच्छेद निघर्षणै यथा ही कनकम शुद्धम तापच्छेद निघर्षणै। जिस प्रकार सोने की शुद्धता की परख तपाकर, काटकर और घिसकर की जाती है, उसी प्रकार परीक्षयेत
तथा शिष्यान् इक्षेत शील गुणादिभिः इक्षेत शील गुणादिभिः परीक्षेत तथा शिष्यान् इक्षेत शील गुणादिभिः माने शिष्यों की परीक्षा भी उस प्रकार की जाती है जिस प्रकार सोने की परीक्षा की जाती है। तो ये था, इसमें थोड़ा सा और बचा है, देखिएगा। वस्त्र निर्माण। उन्होंने कहा शुद्ध सोने को तपाकर, काट कर, घिस कर परीक्षा की जाती, वैसे ही शिष्यों को शील गुणों आदि से परखा जाता था, ऐसा इसमें बताया। वस्त्र निर्माण। मानवस्य स्वभावोऽयम् अस्ति। मानव का स्वभाव यह है कि यत मने कि सह लज्जया स्वकीयं नश्वरम अपि शरीरम वस्त्रेण आच्छादितुम इच्छति। मानवस्य स्वभावोऽयम् अस्ति यत् सः लज्जया स्वकीयं नश्वरम अपि शरीरम वस्त्रेण आच्छादितुम इच्छति। माने मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह शर्म से अपने नश्वर शरीर को भी ढकना चाहता है। कौन? मनुष्य। वैदिक कालाद एव वस्त्र निर्माण परंपरा वर्तते। वैदिक काल से ही वस्त्र निर्माण की परंपरा है। महाभारते ऊण कार्पास कोशेय आदि वस्त्राणाम निर्माणस्य। महाभारत में ऊनी, सूती, रेशमी आदि वस्त्रों के निर्माण का तत्र तु स्वापेक्षितस्य वर्णनस्य संयोजनस्य च वर्णनम मिलति यथा। अपनी इच्छानुसार रंग को मिलाने का भी वर्णन इसमें मिलता है। किसमें? वस्त्रों में। अपनी इच्छानुसार इनमें वर्णस्य, वर्ण माने रंग, स्वापेक्षितस्य अपनी अपेक्षा के अनुसार वर्णन यानी रंग संयोजन करने का वर्णन भी महाभारत में मिलता है कि वस्त्रों को कैसे रंगा जाता था। अब श्लोक पे आ जाइए, फिर भी देख लीजिए। वस्त्र निर्माण मानवस्य स्वभावोऽयं यस्ति यत् स लज्जया स्वकीयं नश्वरम अपि शरीरम वस्त्रेण आच्छादितुम इच्छति। वैदिक कालात् एव वस्त्र निर्माण परंपरा वर्तते। महाभारते ऊण कार्पास कोशेय आदि वस्त्राणां निर्माणस्य तत्र तु स्वापेक्षितस्य वर्णस्य संयोजनस्य च वर्णनं मिलति यथा। यादृशेन हि वर्णेन भाव्यते शुक्लांबरम यानी सफ़ेद वस्त्रों को, श्वेत वस्त्रों यानी शुक्लांबरम यानी श्वेत वस्त्रों को जैसे रंग में रंगा जाता है वह वैसे ही रूप धारण कर लेते हैं। श्वेत वस्त्रों को जिस रंग में रंगा जाता है वे वैसे ही रूप धारण कर लेते हैं। यादृशेन ही वर्णेन माने जिस प्रकार के रंग से उनको रंगा जाता है सफ़ेद वस्त्र वैसे ही रूप धारण कर लेते हैं। तादृशम कुरुते रूपम एतत् एवं एहि में। तो अब यहाँ पर देखिए इसका बताया है वैसे ही रंग अपने ऊपर चढ़ता है। यह बात मुझसे अच्छी तरह समझ लो, ऐसा उन्होंने कहा वेद व्यास ने। चलिए एक पंक्ति और बची है। अनेन ज्ञायते यत् इयं लक्षैक पद्यात्मकं महाकाव्यम महाभारतम एकतः पुरुषार्थ चतुष्टय प्रकाशकम वर्तते। यह बताया कि इससे जाना जाता है कि 1,00,000 श्लोकों वाला महाकाव्य महाभारत एक तरह से पुरुषार्थ चतुष्टय यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष का प्रकाशक है। किसका प्रकाशक है? धर्म अर्थ काम मोक्ष का। 1,00,000 श्लोकों वाला महाकाव्य महाभारत एक तरह से पुरुषार्थ चतुष्टय 4 पुरुषार्थों का धर्म अर्थ काम मोक्ष का प्रकाशक है। ततो अपि अधिकम ज्ञान विज्ञानियो वैषद्यम च समुपदिशति उससे भी अधिक ज्ञान विज्ञान का विस्तार पूर्वक सम्यक उपदेश करता है। यह महाभारत के बारे में कहा गया है। किसके बारे में? महाभारत के बारे में। तो यह वीडियो था। धन्यवाद, देखिएगा ज़रूर।